अभी नमस्कार। आज जो है 4 अक्टूबर 2024 सुबह के 8:15 बजे हैं। मैं नाइट शिफ्ट ड्यूटी कर घर आया 6 बजे। उसके बाद थोड़ी सी मोबाइल थोड़ा देखने लगा। काफ़ी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र बिहार के वीडियोज़ में देख रहा था, तो मुझे रहा नहीं गया, कुछ जड़ गहराई पर जो है फोकस करने का दिल किया। और जो मेरे दिल पे होते हैं वही ज़ुबान पे होते हैं, तो गहराई पर थोड़ी जिक्र करने की जो है मन में भाव आया है। वर्षा जो है प्रकृति की देन है, और नेपाल चूँकि जो है वो ऊपर का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो जाहिर सी है जो बारिश का पानी नेपाल में होगा वो तराई पर जो है ज़रूर आएंगे। जल का जो मार्ग है उसे तो कोई रोक नहीं सकता। बराज भले ही बना लें, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, तो फाटक खोलने पड़े हैं कोसी के। और नीचे के क्षेत्र जो है बिहार है, उसके तराई क्षेत्र है जितने भी, सब जो है प्रभावित हो गए हैं। ये कोई नई बात, पहली बात नहीं है, पहली बार हुई ऐसी नहीं। लेकिन थोड़ी मेरा विचार थोड़ा सा, अब क्या कहें, जो है किसी को तीखा लगता है, किसी को अच्छा भी लगता है, जिसको जैसा लगे। इसका जड़ जो है मुझे जो समझ में आया, जो मुझे फील हुआ, सबसे पहले जिस क्षेत्र के लोग हैं, जिस क्षेत्र के लोगों को रहने का जो रहन सहन का ढंग है, और रहन सहन का ढंग जो है वो टोटली जो है मेंटलिटी पर डिपेंड करता है। और मेंटलिटी जो है वो कितने हद तक हम सभ्य हुए हैं अभी तक, उस पर डिपेंड करता है। मैं किसी को असभ्य नहीं कह रहा हूँ। ऐसे पूरे मानव जो है, हम लोग जो है बानर के वंशज है। अगर जो हम लोग चले जाए, अगर बायोलॉजी में चले जाए, ओरिजिन में चले जाए, तो समझ में आ जाएगी। इंसान जो है, हम लोग तो इंसान अभी बने हैं, हम लोग एक्चुअली बानर के वंशज हैं, है ना। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी, हम लोग मतलब सब लोग, तो उसमें जिसके जिसकी चेतना जगी है, उस बानरपन से थोड़ा सा सब हटे हैं, इंसानियत ज़्यादा जगी है। तो ये जो बाढ़ का जो कहर है, इसमें जिस क्षेत्र में हुए हैं, जो है, हम स्पेशली बिहार के ही जिक्र कर रहे हैं। तो मेरा कहने का जो मुझे फील हुआ है, इसका मूल जड़ मुझे लगता है, जो सबसे पहला जड़ है इसका थेथरही। अब थेथरही का 72 रूप है। थेथरही को 1 बाय 1 गिनवाने जाएंगे तो समझ में आ जाएगी। पहले थेथरही कहेंगे, सबको तीखा लग जाएगा। थेथरही इस दिशा में, थेथरही क्यों है इसको भी जान लीजिए। थेथरही क्या है, थेथरही के कितने रूप है, कितने स्वरूप है, ये सारा चीज़ इसी में आ जाएगा। एक शब्द थेथरही में कहा, तो क्या है, जो नदी का क्षेत्र है, नदी के क्षेत्र से अगर नदी का नॉर्मल जितना जो चौड़ाई है, उस चौड़ाई से अगर कहा जाए कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दायरे में कोई मकान नहीं रहेगा, कौन मानेगा। बिहार में 1 कट्ठा ज़मीन खरीद के कोई कोशिश करता है कि 1 कट्ठा तो है अपना खरीदे हैं, क्यों ना 5 इंची और दबा के जो है मकान बना ले। ये जो मेंटेलिटी है, ये थेथराई नंबर 1 है। हम बड़का तो हम बड़का, हम केहू से कम नहीं की, ये थेथराई नंबर 2 है। अगर इसको कोई मिटा सकता है तो बाढ़ का कहर जो है बिहार में मिटा सकता है। अगर इसको कोई मिटा नहीं सकता तो बाढ़ का कहर कभी भी मिटा नहीं सकता। अगर किसी का एक बच्चा डूब गया तो दूसरा छाती पीट रहा है, दूसरा आके बोलेगा अरे उसका घर का तो 2 गो डूब गया। उसका सुनते ही जो उसका 2 गो डूब गया, चलो हम तो 1 गो डूबा है मेरा। अब जो है बिहार के आदमी का जो है ना, वो क्या बोलते हैं, डिप्रेशन कभी होता ही नहीं है। पहले जान लीजिएगा, गला फाड़ के, छाती फाड़ फाड़ के रोएगा सब। तुरंत जो है बगल से कोई न्यूज़ आ गया, अरे उसका घाव हुआ है, छुपाने में उस्ताद, वो उसका घाव हुआ है, अच्छा अच्छा, तो उसको शर्मिंदा हो रहा है। तुरंत आके कोई बोला अरे उसका घाव हुआ, उसका तो कोढ़ हुआ है, अरे बाप रे, मेरा तो घाव हुआ तो कम है, उसको तो कोढ़ हुआ है, ओ अच्छा अच्छा।
तो ये जो भाव और भावना जो है, ये थेथरही में आता है, और थेथरही जो है इंसानियत को दबाता है। और कोई भी सुधार मूलक कार्य जो है, जब तक ये थेथरही वाला दिमाग, ये मेंटालिटी, मैं अपना व्यक्तिगत बात बोल रहा हूँ, जब तक ये थेथरही वाला भाव, ये भावना जो है त्यागेंगे नहीं, भगवान भी आके जो है, ये नेता लोग तो देख रहे हैं ना, चावल छीट रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, सब कोई दाना पानी दे रहा है, कोई किसी को कहीं रखवा रहा है, कोई किसी को कहीं रखवा रहा है, सब हो रहा है, सब बचाव में लगे हैं। करोड़ों करोड़ रुपया बचाव के लिए जो है आवंटित हो रहे हैं सेंटर से, सब हो रहा है। ये आज पहली बार हो रहा है क्या? कोई प्रोजेक्ट करने जाइएगा, थेथरही नंबर 2, ये जितने मकान ध्वस्त हो रहे हैं, जो होटल बड़े बड़े जो ध्वस्त हो रहे हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जो स्कूल के बिल्डिंग जो ध्वस्त हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब वो स्कूल बन रहा है, थेथरही नंबर और गिनते जाइए, जब स्कूल बन रहा है तो जिसके पास जो पावर आया, जिसके हक में जितना थेथरही करने का मौका लगा, जिसके सामने जितना जो है लूटने का मौका लगा, अवसर मिला, कोई सीमेंट और बालू के परिमाण जो है उसमें थेथरही किया, कोई छड़ में थेथरही किया, कोई जितना गड्ढा खोद के जितना डीप होना चाहिए नेव, उस नेव में थेथरही किया। थेथरही जो है एक एक लेवल का नहीं है, और सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। हम पहले ही कहें कि हम लोग बानर का वंशज है। थेथरही का पैमाना जो है, जो जहाँ है अपने अपने हिस्से का थेथरही से बाज नहीं आता। और जब तक अपने अपने हिस्से से बाज नहीं आएंगे, हाँ, कोई मोछ पे ताव देता है, कोई तिलक लगाता है, कोई जनेऊ लगाता है, ये सब ठीक है, लेकिन मूल भाव जो है, हम बड़का तो हम बड़का, ये हम बड़का जो है बिहार को हर साल इसी तरह ले डूबता है, और पूरे देश दुनिया में जगहसाई जो है बरकरार है। तो अभी बिहार को तो सुधारने के लिए बहुत से लोग लगे हैं, कोई विदेश से आके जो है लेक्चर दे रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, ये मेरा फीलिंग्स है कि हम लोग बानर के वंशज है। थेथरही वाला भाव और भावना जब तक नहीं जाएगी, आज कितने साल हुए आज़ादी के बाद से बिहार का, ये जितने लोग जो है जान बचे हैं, वो लोग जाके कूली का काम करेंगे, लेकिन अपने आप को धन्य समझेंगे कि कम से कम जान बची है, कम से कम जान बची है। बाहर में जाके कितना कुछ करेंगे, लेकिन ये हालत है, पलायन का मूल कारण है ये। और ये पलायन क्यों हो रहा है? इस पलायन का मूल वजह है, पहला, इसके लिए कोई दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं, हम सब बिहारी, हम सब बिहारी, वो बिहारी जिनके ऊपर जो है थेथरही है हावी। और थेथरही का रूप और स्वरूप अनेक है। थेथरही एक शब्द मैं कहा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो गिनवाने लगूँ तो 72 तक मैं गिनवा के छोड़ सकता हूँ। नमस्कार। बहुत दुख हुआ ये सब देखकर, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। लेकिन आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा, किसी बिहारी समाज में ढूंढ के देख लीजिएगा, जब वार्तालाप होती है तो किसी को जब फील होने लगता है कि अरे ये तो हमसे ज़्यादा ऊंचा बोल रहा है, ये कुछ पल के लिए हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हो जा रहा है, तुरंत जो है अगला जो सुनता है वो उससे श्रेष्ठ होने के लिए क्या जवाब देता है, ये जो जहाँ है वहाँ आप लोग फील कर लीजिए, ये भी थेथरही में ही आता है। तो झूठ, फरेब, थेथरही, ये सब के वजह से जो है करने से चाहने से क्या नहीं होगा। जल को जो है, जल तो कहीं प्राप्त नहीं होता है, जल को जो है मोड़ कर, हाँ, उससे जो है कितना कुछ ऊर्जा हम लोग बना सकते हैं। लेकिन थेथरही की वजह से जो जहाँ है अपने अपने हिस्से की जो पुल गिर रहा है, क्या है, कह रहा है फलाना गलती किया, फलाना पैसा खा लिया। नहीं, खाली एक आदमी नहीं, जो आँखिया से थेथरही देख रहा है वो भी थेथरही है, वो भी थेथरही है। कोई बन गया सिविल इंजीनियर, वो अगर कमा के नहीं है तो तू का सिविल इंजीनियर भैला हो, तू ऊपरवार कुछ ना कमेला, तू का कैल हो, ये भी थेथरही है। तो नस नस में रग रग में थेथरही है। जहाँ नस नस में रग रग में थेथरही रहेगा, थेथरही का भाव और भावना जब रहेगा, तो उसका कल्याण भगवान ही करे। और आप लोग समझ सकते हैं, अभी
बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें होती है। गौतम बुद्ध जो है बोध गया में पीपल पेड़ के नीचे जो है तपस्या की है, ज्ञान का प्राप्ति की है। थोड़ा गौर कीजिएगा मेरे बात पर। लेकिन ज्ञान का जब प्राप्ति हुई तो ज्ञान का जो उपदेश है वो कहाँ बिहार में दिए पहली बार? नहीं, सीधा चले गए सारनाथ। अरे जो भाषा बोलेंगे, जो भाषा जिसको ज्ञान समझ में आएगा उसको ना बोलेंगे, कोई किसी को तीत ना लगे। ये मैं अपनी व्यक्तिगत बात बोल रहा हूँ। मैं फील किया इस बात को जब भाई मैं सारनाथ जब गया, वहाँ जब देखा बड़ा बड़ा घंटा गौतम बुद्ध का, बाकी जो है उनके जो शिष्य लोग जो सुन रहे हैं, तो मुझे ये फील हुआ कि भाई ये उत्तर प्रदेश में आके काहे के लिए ये जो है अपना ज्ञान का प्रचार पहली बार वहाँ से उठे और सीधा उत्तर सारनाथ में आके रुके और यहीं पर जो है वो, जबकि तपस्या पूरा के पूरा जो है ज्ञान की प्राप्ति उनको बिहार में हुई, लेकिन वो उपदेश पहला उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में, उत्तर प्रदेश में जाकर। इस बात से ये कहीं मैं लिखा हुआ पढ़ता नहीं, पढ़ता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं कहीं लिखा हुआ, मैं जब देखा वहाँ जाके तो मुझे ये फील हुआ कि आखिर ऐसा क्या है भाई। सब कोई बड़ा बड़ा सब ये कहते हैं कि हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, अरे नालंदा विश्वविद्यालय में बिहार के कौन छात्र थे? माना, मैं तो सैल्यूट करता हूँ बिहार पर, मैं भी गर्व भी करता हूँ, लेकिन जहाँ छतरई है उस छतरई को भी पॉइंट आउट मैं करने से चूकता नहीं हूँ, चूकता नहीं हूँ। ये जब तक जनेऊ, टीका, हाथ में कड़ा, मोच, ये सब का ताव रहेगा, जब तक ये सब का ताव रहेगा, जब तक ये छतरई रहेगा। आज जितना साल हो गया आज़ादी के बाद बिहार बने हुए और अभी तक देख लिए ना, अब उसका अंजाम अभी तक देख रहे हैं ना। बिहार के लोग पूरे हिंदुस्तान में जो जहाँ है वहीं एक कट्ठा जमीन लेके अपने सर छुपाए हुए हैं। मैं भी छिपाया हूँ, मैं उस छतरे से परे नहीं हूँ। कोई ये ना समझे कि पूरे बिहारियों को ही बोल रहा है अपने को हटा के, नहीं, मैं खुद को पहले इंक्लूड कर रहा हूँ। मेरे अंदर भी छतरही है, लेकिन थोड़ी मात्रा जो है कम करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बानर का वंशज हूँ। नमस्कार।